नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया किसानों से संवाद। बोले, एकजुट रहे किसान तो जरूर पीछे हटेगी केंद्र सरकार। कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। किसानों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंप प्रदेश सरकार से की सहयोग की अपील। नशीली गोलियां बेचने के मामले में वांछित आरोपी को सदर पुलिस ने 4 किलो पोस्त सहित किया गिरफ्तार। टाउन पुलिस ने गांव किशनपुरा में करियाना की दुकान से सामान चुराने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को लिया रिमांड पर। गांव जंडावाली में दिन के समय विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर जीएसएस के सामने धरने पर बैठे किसान। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसान यदि एकजुट रहे तो निश्चित ही केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। मंगलवार को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान संवाद कार्यक्रम को प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने संबोधित किया। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने से पहले भाजपा नेता भाषणों में कहा करते थे कि सत्ता में आने के बाद अन्नदाता को मजबूत करेंगे, अन्नदाता की आय दुगनी करेंगे, लेकिन वो मजबूती और आय दुगनी होने की बात तो दूर रही। 1 माह से अधिक समय से दिल्ली की सड़कों पर बैठे उसी किसानों की बात केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी अन्नदाताओं पर टिकी हुई है। अन्नदाताओं की वजह से ही इतनी आबादी 2 वक्त की रोटी खा पा रही है, लेकिन आज वही अन्नदाता सड़कों पर बैठा आंदोलन करने पर मजबूर है। पंजाब के किसान तो इस बिल को लागू करने के समय से ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान की ताकत रहे, इसके लिए गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए नौजवान पीढ़ी इस किसान आंदोलन में जागरूक होकर अपनी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि किसान वर्ग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े ताकि सरकार को यह पता चल सके कि जो बातें वे जनता से करते थे अब उनका नफा नुकसान किसान जान चुका है। उन्होंने कहा कि यदि किसान के रूप में देश की ताकत रहेगी तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और तीनों बिलों को वापस लेना पड़ेगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि यह हर किसान व नौजवान को पता है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिलों में क्या कमियां और क्या खामियां हैं। किसान संवाद कार्यक्रम में विधायक चौधरी विनोद कुमार, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, डीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा, एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक जोया, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, गुरमीत सिंह चंद्रा सहित अन्य किसान नेता मौजूद थे। जो कृषि बिल केंद्र की सरकार लेके आई, इनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में अलग जगाने के लिए किसान संवाद के रूप में जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने के लिए 3 दिन का प्रोग्राम पूरे प्रदेश में दिया है। उसी कड़ी में मुझे हनुमानगढ़ जिले में भेजा गया। ये वो बिल है जो इस कोरोना महामारी में अनान शनान में बिना किसी डिमांड के केंद्र की सरकार लेके आई। कानून जो भी बनते हैं उनका पहले ड्राफ्ट तैयार होता है और उस कानून के दायरे में आने वाले जो लोग हैं, जो अपनी सोच रखते हैं, जो अपनी राय व्यक्त करते हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे व्यापारिक संगठन हो, और जो हमारे देश का जो बुद्धिजीवी संगठन है, उन सब लोगों की राय ली जाती है। उसके बाद में वो कानून केंद्र और राज्यसभा में रखा जाता है। इस कानून के अंदर किसी भी व्यक्ति से राय नहीं ली, किसी सामाजिक संगठन से राय नहीं ली, विधि विशेषज्ञों से राय नहीं ली, न व्यापारी वर्ग से राय ली गई, और तत्काल रूप से केंद्र की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करवाया। और आप सभी को मालूम है कि इस देश की 130 करोड़ की आबादी, जैसा कि विनोद कुमार जी कह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति खेती भी नहीं कर रहा है और वो 2 टाइम की रोटी खाता है, अपने परिवार का पालन करता है, तो सबसे पहले अन्नदाता पे टिका हुआ है, उस देश के उस किसान पे टिका हुआ है जहां से वो अन्न पैदा करता है। आज किसान सड़कों पे है और ये लोग कहा करते थे भाषणों के अंदर कि हम अन्नदाता को मजबूत करेंगे, अन्नदाता की आय दुगनी करेंगे। वो मजबूती और आय तो दूर रही। मेरे ख्याल से आज 34-35 दिन हो गए दिल्ली की सड़कों पे।
और पंजाब के किसान तो बहुत पहले से लगातार विरोध कर रहे हैं जब से ये लागू किया गया। ये कानून जिन लोगों के लिए बनाया गया है वो आप और हम सभी को पता है, और पूरे देश की जनता भी जानती है, नौजवान भी जानते हैं। सरकार ये जो 3 बिल लेके आई है, पूरे देश में किसान आंदोलित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जन जागरण अभियान के रूप के अंदर किसानों से संवाद का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखा है। उसी कड़ी के तहत आज हनुमानगढ़ में ये किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज लगभग 33-34 दिन हो गए देश का किसान राजधानी की सड़कों पे बैठा है और वो कह रहा है कि भाई इस बिल के हमारे को या तो लाभ बताओ, किसके कहने से आप ये बिल लेके आए, कौन से वो लोग थे जिनके कहने से, कौन से वो किसान संगठन थे, कौन सा व्यापारी वर्ग था। सरकार उस बारे में भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। एमएसपी का उसमें कहीं बिल के अंदर प्रावधान नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका क्या रहेगा। संविदा खेती के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसमें आने वाले समय में किसान की क्या स्थिति रहेगी। हमारा जो पशुपालन है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जो परंपरागत खेती है, ये जैविक खेती की बात भारत सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। जब खेती संविदा में चली जाएगी तो पशुपालकों का क्या होगा। हमारा जो पीडीएम सिस्टम इससे प्रभावित होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो स्टेटों की है उसके बारे में इसमें कहीं लेखा जोखा नहीं है। और मुझे तो किसान, पंजाब के किसान की वो बात याद आती है जिसमें खुद किसान इस बात को कह रहा है कि जब मुझे शर्ट पहनना ही नहीं है तो केंद्र की सरकार मुझे शर्ट क्यों पहना रही है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जब किसान इस बिल के बारे में ये कह रहा है कि भाई हमारे को ये बिल चाहिए ही नहीं, ये कानून चाहिए ही नहीं, हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, जिस स्थिति में हमारा सिस्टम है उसमें हम रहना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों से वार्ता करे। और उनकी तो मांग ये है कि इसमें वो बदलाव नहीं, इसको वापस ले। सबसे बड़ा काम है समर्थन मूल्य का, और समर्थन मूल्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो किसान ऊपर की तो बात कर ही नहीं रहा, वो करेगा हमारे को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहिए। हमारे को ऊपर भी नहीं जाना, पर उसके बारे में तो सरकार इसका कुछ खुलासा करे। स्टॉक के बारे में इन्होंने ओपन कर दिया। आने वाले समय में जो स्टॉक की सीमा है उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे और वो पीडीएस सिस्टम को प्रभावित करेंगे, हमारे खाद्य सामग्री को प्रभावित करेंगे। आज देश में जीडीपी को रोकने का काम किसान ने करा। कोरोना काल के अंदर हर क्षेत्र प्रभावित रहा है, पर देश के विकास में किसान आज भी खड़ा है। और जब अन्नदाता ये नहीं चाहता कि ये काले कानून है, वो इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को पहल करके पहली बार देश की आज़ादी के बाद में एक ऐसा आंदोलन जो गांधी जी के रास्ते पे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, जिसमें नौजवान भी, माताएं, बहनें सब सड़कों पे है, पर उनका जो प्रबंधन है, अपनी जो मांग रखने का तरीका है, ये नई पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहा है, जिन्होंने गांधी जी का समय नहीं देखा, केवल गांधी जी के बारे में पढ़ा है और सुना है। उस रास्ते पे चलते हुए ये आंदोलन चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जन जागरण अभियान के रूप में ऊषाराम जी को और मेरे को हनुमानगढ़ भेजा है कि हर ब्लॉक स्तर पे इस कानून के बारे में लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार का ये कानून है, किसान का क्या नफा नुकसान होने वाला है। उसी के तहत हम हनुमानगढ़ आए। कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुंचाने की अपील की है।
जंक्शन में किसानों ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को ज्ञापन सौंप कृषि कानून वापस लेने की मांग की। रिलायंस मार्ट के सामने धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि कृषि अध्यादेशों के विरोध में राजस्थान का किसान भी संघर्ष कर रहा है। जिले में पिछले कई दिनों से रिलायंस के प्रतिष्ठानों का बहिष्कार किया जा रहा है। कृषि मंत्री को इस संदर्भ में ज्ञापन देकर केंद्र सरकार तक प्रदेश के किसानों की बात पहुंचाने की अपील की गई है। इसके अलावा मंगलवार को भीम आर्मी एकता मिशन के सदस्यों ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए धरना प्रदर्शन किया। भीम आर्मी सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण देश का हर तबका परेशान है। सरकार अपनी नीतियों को जनता पर थोपने की कोशिश कर रही है, जिसका विरोध लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी किसानों के साथ है। आंदोलन के तहत भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। आज वो मंत्री महोदय आए हुए थे लालचंद जी कटारिया, उनको पंजाबी सभा और किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। तो जो काले कानून ये लागू किए गए हैं उनसे गुजारिश की है राजस्थान सरकार भी जोर लगाकर ये कानून वापस करवाएं। और आज हमारे साथ हमारे भाई भीम आर्मी से हैं। इन्होंने भीम आर्मी ने भी कृषि मोर्चा को तन मन धन से समर्थन दिया है। हम इनके तहे दिल से आभारी हैं। ये हमारा संघर्ष जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये यूथ लगा हुआ है। ये किसान एकता मोर्चा जो यूथ है, इन्होंने सारे रिलायंस ट्रेंड सारे बंद करवा रखे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से अपील है कि दिल्ली पहुँचे और शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पहुँचे। आज ये शांतिपूर्ण जो बंद काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये चलता रहेगा जब तक ये कानून वापसी नहीं किया जाएगा। आज मानवीय की टीम किसानों के समर्थन में आज यहाँ पहुँची है। जो भी रिलायंस के द्वारा पेट्रोल पंप ईजी डे है जो चल रहे हैं उनको बंद करवाने, हम तो पहले से ही करवा रखे हैं, लेकिन उनका सहयोग निरंतर जारी रहेगा। जहाँ भी टोल प्लाजा है उसमें और मोदी सरकार द्वारा जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के समर्थन में हम पूरी तरीके और पूरी ये रात एक लगे रहेंगे। सदर पुलिस ने 4 किलो पोस्ट सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी नशीली गोलियां बेचने के मामले में भी वांछित था। 6 माह पहले नशीली गोलियां बरामदगी के मामले में वांछित एक अधेड़ सोमवार रात पोस्ट सहित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के कब्जे से 4 किलोग्राम पोस्ट बरामद किया गया है। सदर पुलिस को इस अधेड़ की नशीली गोलियां बरामदगी के मामले में तलाश थी। आरोपी ने एक व्यक्ति को नशीली गोलियां बेची थी। आरोपी गांव पक्का सारना के बस स्टैंड पर चाय का होटल चलाता था। पुलिस ने मामले को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया हुआ है। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा की ओर से मादक पदार्थों अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोमवार रात पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम पक्का सारना से मलकोका रोड पर जेडीडब्ल्यू माइनर की पुलिया पर पहुंची तो वहां खड़े एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। शक होने पर उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से 4 किलोग्राम पोस्ट बरामद हुआ। पोस्ट जब्त कर मौके से विष्णुदत्त शर्मा पुत्र ख्याली राम निवासी वार्ड नंबर 10 गाँव पक्का सारना को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर रेंज और एसपी साहब हनुमानगढ़ के द्वारा जो ऑपरेशन प्रहार जिला हनुमानगढ़ में चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में कल रात गश्त के दौरान पक्का सारना से मलकोका मार्ग पर मुलजिम विष्णुदत्त पुत्र ख्याली राम निवासी पक्का सारना के कब्जा से 4 किलोग्राम पोस्ट बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी तफ्तीश विष्णु वर्मा सब इंस्पेक्टर हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा की जा रही है। हाँ जी, उनके द्वारा इनको आज कोर्ट में पेश करके आगे रिमांड कर लिया। टाउन पुलिस ने गांव किशनपुरा में एक किराना की दुकान से सामान चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के खुलासे को लेकर पूछताछ कर रही है। टाउन पुलिस ने गांव किशनपुरा में एक दुकान से सामान चुराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। एएसआई जसकरण सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में गांव किशनपुरा दिखनादा में कई दुकानों और मंदिर से चोरी होने की वारदातों के संदर्भ में थाना में मामला दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे किराना की दुकान से चोरी हुए माल की बरामदगी हुई है। आरोपी की पहचान भूप सिंह उर्फ भूपेंद्र पुत्र भंवरलाल निवासी चक 23 SSW के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने अपने एक साथी सतपाल उर्फ पाली के बारे में जानकारी दी है। गांव के कई अन्य प्रतिष्ठानों से भी नकदी और सामान चोरी होने के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त हुई थी। उक्त आरोपी से पूछताछ में इन चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल आरोपी के साथी की तलाश की जा रही है। गांव किशनपुरा दिखनादा और आसपास के क्षेत्र में रात्रि में ताले तोड़कर चोरियां हो रही थी, जिस संबंध में दिनांक 16/12 की रात्रि को गांव किशनपुरा दिखनादा में खोखा से ताला तोड़कर किराना का सामान चोरी करने के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है और दौरान अनुसंधान
प्रताप सिंह उर्फ भूपेंद्र पुत्र भंवरलाल जाति भोपा, उम्र 21 साल, निवासी चक 23 SSW को मैं परचून के सामान के साथ बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक कन्या साथी सतपाल और पाली रायसिक के साथ मिलकर चोरी को अंजाम देना स्वीकार किया है और मुलजिम आज मुलजिम को नौर अदालत में पेश कर PC रिमांड हासिल किया जा रहा है और इस मुलजिम से PC रिमांड हासिल कर और अन्य चोरियों बाबत पूछताछ की जाएगी और आसपास के क्षेत्र की रात को ही अन्य चोरियों के खुलने की भी पूरी संभावना है। हाँ, उम्मीद है इनके और साथी जो है और भी जो एक दूसरा साथी है उसको भी लाया जाएगा और इसी तरह इनके पूछताछ करके खुलासा किया जाएगा। अनुसंधान जारी। गांव झंडावाली में किसानों ने दिन के समय विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर गांव के ग्रिड सब स्टेशन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। गांव झंडावाली के किसानों ने विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर मंगलवार को गांव के ग्रिड सब स्टेशन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि खेतों में रात के समय विद्युत विभाग द्वारा 6 घंटे बिजली दी जा रही है, इसका स्थानीय किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। कड़ाके की सर्दी में किसान दिन के समय खेतों में काम करते हैं, लेकिन विद्युत विभाग रात को 6 घंटे के लिए विद्युत सप्लाई दे रहा है। किसानों ने बताया कि इस समस्या से पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। दिन के समय विद्युत सप्लाई देने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। आज झंडावाली गांव में GSS के सामने किसानों द्वारा धरना लगाया गया है। किसानों की मेन मांग ये है कि भी जो बिजली की 6 घंटे सप्लाई रात को आती है वो दिन में शुरू की जाए। और अभी हमने कलेक्टर साहब से भी बात की थी और SC साहब से भी बात हुई है और उन्होंने ये कहा था कि भी हम कर देंगे, परंतु हम यहाँ बैठे हैं और जब तक ये इस समस्या का हल नहीं होता हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। पिछले 2 दिनों से चल रही ठंडी हवाओं से इलाके में सर्दी बढ़ गई है। मंगलवार को ठंड का असर बाजार की आर्थिक गतिविधियों पर भी देखने को मिला। मंगलवार को सर्दी के कहर का असर बाजार की आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर आया। पिछले 2 दिनों से शीतलहर ने सर्दी के असर को बढ़ा दिया है। मंगलवार को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग दुकानों के बाहर अलाव तापते नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि भयंकर सर्दी में लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। सर्दी इतनी ज्यादा है कि आग की तपिश भी ठंड से राहत नहीं दे पा रही। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या भी देरी से शुरू हुई। लोग सुबह 11 बजे के बाद ही घरों से निकल पाए। इस दौरान भी वे ठिठुरते हुए खरीदारी करते देखे गए। पिछले 2 दिनों से शीतलहर ने कंपकपी छुड़ा रखी है। माहौल इतना ज्यादा सर्द हो रहा है कि आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर सुबह शाम लोगों की आवाजाही मंगलवार को कम ही देखी गई। उल्लेखनीय है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से ही सर्दी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। एक सप्ताह पहले उम्मीद थी कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हालिया कोहरे ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब एक बार फिर मौसम ने रंग बदला है और लोगों को रजाइयों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। सर्दी तो इतनी पड़ रही है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बैठने पे भी पैरों और शरीर के अंदर इतनी ठंडक हो रही है, हाथ कांप रहे हैं। और पहले क्या था कि सुबह दुकान खोलते थे 9 बजे और 11 बजे तक अच्छी दिहाड़ी बन जाती थी, लेकिन अब क्या कि अब दोपहर के 1 बज गया है और अभी तक क्या बोनी नहीं की। ये हाल हो रहा है। इतनी सर्दी है कि आग भी सेकते हैं तो भी उसका सेका नहीं लगता। पानी निकल रहे बहुत ज़्यादा, इसका बुरा हाल है। जो भी आता है बस कांपता हुआ आता है, कांपता हुआ जाता है। बहुत बुरा हाल हो रहा है सर। ठंड बहुत पड़ रही है। सर्दी के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है। वो यानी कि आधा काम हो रहा है पहले से भी। सर्दी में करके बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके हम बाजार आ नहीं पा रहे लोग। अब बहुत यानी कि बहुत कम लोग आ रहे हैं बाजार में। पहले मार्केट में अच्छी रौनक रहती थी, कुछ शादी ब्याह भी बंद हो गए इसलिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को।
इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सदर पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर सहित गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। अवैध शराब से भरे कंटेनर सहित गिरफ्तार आरोपी का सदर पुलिस ने रिमांड मंजूर करवाया है। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने बताया कि कंटेनर चालक ने जहां से शराब खरीदी थी उसे सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही मुख्य आरोपी साजिश करता था। आरोपी से अवैध शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि अंबाला से लाकर अवैध शराब को गुजरात में भेजा जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को और भी मामलों के खुलासे होने की संभावना नजर आ रही है। से शराब का कंटेनर हमने पकड़ा था, उसका जो मुख्य अभियुक्त था, साजिश करता, जिसने माल लोड करवाया था, उसको हमने गिरफ्तार करके अभी वो हमारे पास रिमांड पे चल रहा है। आगे इसकी तस्दीक की जाएगी कि कहाँ से उसने लोड करवाया है और कहाँ उसने सप्लाई करा। अंबाला साइड से लेके जाते हैं और आगे गुजरात बॉर्डर पे सांसौर में कहीं ले जाना था। ये 31 तारीख तक रिमांड था। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए भौतिक सत्यापन करवाने की तिथि को राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 24 से 28 दिसंबर तक आयोजित हुए शिविरों में लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार पेंशन योजना के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। भौतिक सत्यापन करवाने के लिए 31 दिसंबर अब अंतिम अवसर होगा। इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी ने योजना शाखा को पत्र प्रेषित कर आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए योजना शाखा प्रभारी ने बताया कि जन आधार कार्ड वितरण और पेंशन योजना के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए विशेष शिविर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे। पूर्व में हनुमानगढ़ तहसील में पेंशन योजना के 50% लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन हुए थे। शिविर लगाने के बाद भी ये आंकड़ा लक्ष्यों के आधार पर बढ़ नहीं पाया। उन्होंने बताया कि अभी भी जिले में 40% पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। सत्यापन नहीं होने पर 31 दिसंबर के बाद पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान यदि किसी को फिंगरप्रिंट की समस्या आ रही है तो वह योजना शाखा से संपर्क कर सकता है। शहरी क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सत्यापन का कार्य अभी प्रारंभ है। राज्य सरकार ने सत्यापन की तारीख 31 दिसंबर 2020 दी गई है। इसके बाद यदि भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो पेंशनर की पेंशन बंद हो सकती है। इस हेतु समस्त ई मित्रों को सूचित कर दिया गया है और वार्डों में संबंधित पार्षदों को, संबंधित पेंशन प्राप्तकर्ताओं को ये सूचना दी जाती है कि दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक अपना सत्यापन करवा लें। यदि सत्यापन नहीं होता है, अंगूठा नहीं आ रहा है, तो नगर परिषद कार्यालय में कमरा नंबर 9 में आकर के अपनी सूचना उपलब्ध करा दें, ताकि ये पेंशन की जो सत्यापन की सूचना है ये पूरी राज्य सरकार को पहुंच जावे।
इसे अति आवश्यक समझें। इसके साथ ही जन आधार कार्ड भी आपको संबंधित ई मित्रों पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सत्यापन जो है नगर परिषद शहरी क्षेत्र में मात्र जो है 60% हुआ है, 40% लोग अभी बकाया हैं। या तो ये कोई ईंट भट्टे मजदूरी करने चले गए हैं तो भी उनको सूचना कर दी जावे, या बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनसे नहीं चला जाता है तो संबंधित के द्वारा सूचना हमें दे दी जावे, आधार कार्ड साथ लिया हुए। इसके साथ ही कोई मृत्यु हो चुकी है पेंशनर की तो उसकी दिनांक सहित सूचना भी नगर परिषद कार्यालय में उपलब्ध करवा दी जावे। जंक्शन में विद्युत पोल पर चढ़कर काम कर रहा एक कार्मिक पोल सहित सड़क किनारे खड़ी कार पर गिर गया। गनीमत रहा कि कार्मिक को ज्यादा चोटें नहीं लगी। जंक्शन में एक विद्युत पोल पर लाइट लगाने के लिए पोल पर चढ़ा एक कर्मी अचानक पोल सहित गिर गया। घटना में विद्युत कर्मी को चोटें आई है। पोल गिरने से विद्युत कर्मी एक कार पर गिर गया जिससे कार कुछ जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर एकत्रित लोगों ने विद्युत विभाग पर घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए कार मालिक को हुए नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की। कार चालक ने बताया कि इसी रास्ते से उसका प्रतिदिन आना जाना होता है। सड़क पर कई वर्षों से लगे विद्युत पोल आज तक नहीं गिरे, लेकिन हाल ही में लगाया गया विद्युत पोल एक कार्मिक के वजन से ही गिर गया। घटना में कार्मिक को मामूली चोटें आई, लेकिन विद्युत पोल और श्रमिक के वजन से उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। विद्युत पोल गिरते ही 3 जगह से टूट गया। कार चालक का कहना है कि घटना के बाद निर्माण एजेंसी का ठेकेदार भी मौके से गायब हो गया। कार चालक ने नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की है। सर यहाँ पे गाड़ी डेली पार्क करते हैं साइड में, ठीक है। ये यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है इनका, बिजली बोर्ड वालों का। इसके अभी 15 दिन पहले ये खंभे लगे हैं नए, और ये इनका कोई मजदूर ऊपर चढ़ा हुआ था तो खंभे समेत वो मजदूर भी नीचे गिरा है और 3 जगह से खंभा टूट चुका है, जो आप देख सकते हो यहाँ। और ये हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। एडी वगैरह उठा रहे थे, हमने रोका है इनको। भागने की फिराक में थे एक तरीके से। इनके कोई बड़े अफसर जो ये आए हैं प्राइवेट, ये बोल रहे थे हमारे मजदूर के भी लगी है, तो हमने थोड़ी भैया लगाई है उनके। तो ये हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ ये मटेरियल आप चेक कर सकते हो सर, 3 जगह से ये गाड़ी का ये देखो सर, पीछे बैक साइड की तीनों चीजें फटा और डिक्की का पूरा एरिया और शीशा और नीचे वाला डैशबोर्ड। कर्मचारी के थोड़ी बहुत वो मजदूर के बता रहे हैं, तो पता नहीं उसको ले गए। टाउन जंक्शन में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद ने स्थानीय दुकानदारों को सामान हटाने की चेतावनी दी है। दुकानों के बाहर अवैध फुटपाथ बनाने वाले दुकानदारों को नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है। नगर परिषद की सफाई निरीक्षक ने बताया कि टाउन जंक्शन क्षेत्र में कई दुकानदार दुकानों के बाहर फुटपाथ बना रहे हैं, जिसके कारण सड़कों के किनारे बने नाले का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे में नालियों की सफाई करने में नगर परिषद कर्मचारियों को भी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के अतिक्रमणों को हटवाने के लिए लगातार लोगों से समझाइश की जा रही है। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं और वे अपने अतिक्रमण को नहीं हटा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टाउन में भी मुख्य हाईवे पर जिन लोगों ने दुकानों के बाहर अवैध निर्माण कर रखे हैं, उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी दी गई है। निर्धारित अवधि तक यदि वे अपना अतिक्रमण नहीं हटवाते तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टाउन या जंक्शन में कहीं भी कोई दुकानदार या मकान मालिक या फिर कोई भी अपनी दुकान के आगे 2 थड़ियाँ बना रहा है और इसे नाली को अवरुद्ध कर रहा है, तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए वो थड़ी ना बनाई। जैसे अभी संडे की बात है, तो मैसूरी मिष्ठान भंडार वाले ने मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी दुकान के आगे एक तो छोटी होदी बना दी, डिक्की बना दी और उसके ऊपर पाइप जोड़ के नाली में सीधे कनेक्शन खुद कर लिया, और जो नाली की दीवार बने वो सड़क के कॉर्नर पे बना दी। तो आने जाने वालों को दिक्कत होती है। तो मैं यही कह रही हूँ भाई, आप खुद अपना नुकसान ना करवाएं। उनको निर्देशित ये किया है कि कल मैंने किया था तो उनको बोल के आए थे भी आप खुद स्वयं हटा लें, नहीं तो नगर परिषद द्वारा हटाएंगे तो आपका उसका नुकसान आप खुद जिम्मेवार होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।